देखो तू उठते जा, देख सोनी तैयार हुई है कि नहीं। मैं भी। हाँ अच्छे से उसको नीचे लेकर आना। मम्मी जी पहले ये तो बताओ कि मैं सही लग रही हूँ कि नहीं। देखो ना तू बहुत सोनी लग रही, पहले जा दुल्हन को तो लेकर आ नीचे जा। दिखता नहीं। बड़े दर्द जी, वो सोनी की ना बारात आई है जी। आप तो अभी तक रेडी भी नहीं हुए जी। बारात आई है तो मैं क्या करूं? ये मनहूस खबर तो उनको सुना जिन्होंने अपने फायदे के लिए घर की इज्जत को ताक पर रख दिया है, बेच दिया है। दबाना यहाँ से, बारात आई है। तेरी अगर यही मर्जी है ना तो ठीक है, मेरे पास भी कोई चारा नहीं। मैं मेरी जान। ना सोनी, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू बस देख देख, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। करतार सिंह से मेरी शादी हो रही है और बारात दरवाजे पर है। तू कह रहे सब ठीक हो जाएगा? क्या ठीक होगा बोल, क्या ठीक होगा? तू बस देख, भरोसा रख मेरे पे। चलनी सोनिए, तेरी बारात आ गई नीचे। क्यों हुआ सोनिए, तुसी रो रही हो? अच्छा, मुझे सब समझ में आ गया। अभी जाके ताई जी को सब सच सच बताती हूँ मैं। क्या 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 तुसी शादी नहीं करने की? हाँ? अरे विदाई से पहले इतना रो रही है तो विदाई के टाइम पे क्या होगा? पागल, चल पागल, आंसू पोंछ। अच्छा चल पगली। मन सहज गया हर पाया, बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाए हर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले बधाइयाँ भाई साहब, आपके बेटे और मेरी बेटी की शादी से हमारे परिवारों के बीच ही जो कुछ पुश्तैनी दुश्मनी थी वो मिट गई है जी। ये बहुत बड़ा दिन है प्राजी। प्रकाश थोड़े वड्डे दार जी भी इस रिश्ते लिए मन जाते तो बड़ी चंगी गल सी। और जी उन्होंने देखा है वही समझ सकते हैं। और खैर सर, आगे तो पूरा चंगाई होने जा रहा है। और नाचो नाचो। जी आ भी सरबजीत, और ड्यूटी तो सीधा ही आ गया। और जी आपको तो हमारी ड्यूटी के बारे में पता ही है। और जी माफी चाहना, मैं गुरुद्वारे नहीं आ सका। कोई गल नहीं। मेरा भांजा किथे है, मेरा शेर, मेरा दुल्ला। सरबजीत तो दुल्ला तेरा सजा पे। ओहो शाबाश, ले जा।
यार ने चलाई गोली। तू बस देख देख, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंजाब में एक शादी के जश्न में हवा में चलाई गई गोली से दूल्हे की मौत हो गई। हमारे सूत्रों का मानना है कि ये शादी दो ऐसे परिवारों में थी जिनके बीच आपसी मतभेद थे और ये गोली जानबूझकर दूल्हे पर चलाई गई थी। आगे की खबर के लिए सारे न्यूज चैनल्स पर यही समाचार चल रहा है। इटली वरुण, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी खुशी कभी गम, किस पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। केडी साहब, गोली दुल्हन के भाई के दोस्त जसमीत सिंह ने चलाई है, वो भी गलती से। अब क्या होगा उसका? अब केस तो होगा, और चूंकि गोली गलती से अकस्मात चली है तो बेल भी हो जाएगी और हो सकता है कि लंबी सजा ना हो। अननोन नंबर, लगता है किसी फिल्म स्टार का फोन है। केडी पाठक। केडी पाठक, जसमीत सिंह का केस लेने की गलती ना करो। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? अब तक तो त्वड्डा शुभ चिंतक हाँ, लेकिन जो तूने ये केस लिया तो दुश्मन बनने में देर नहीं होगी, समझ आई? हाँ समझ गया, लेकिन मैं आपसे पूछ। हेलो, हाँ, अननोन नंबर वाला कह रहा था कि मैं वो केस न लूं जो मैंने अभी तक लिया नहीं, जसमीत का केस। कहा था ना मैंने तुझे, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन से पल में क्या हो जाए। अरे आइए आइए आइए, आप कुछ बोले उससे पहले मैं ही बोल देता हूं कि मैं जानता हूं कि आप लोग यहां क्यों आए हैं, और मैं जसमीत सिंह का केस अवश्य लड़ूंगा, क्योंकि जब भी मुझे धमकी देकर कहा जाता है कि ये केस मत लेना, मैं वो केस अवश्य लेता हूं, क्योंकि केस लेने के साथ साथ फिर मैं धमकी देने वाले का केस भी लेता हूं। और गाड़ी ऑफिस मोड़, और वकील साहब को छोड़कर ऑफिस, कि जसमीत को फांसी हो करेगी। मेरे यार दे गर्दन में अगर फंदा पाया ना, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। और तुम लोगों ने खानदानी दुश्मनी को पक्का कर लिया है, लेकिन आज भाई हमारी है। क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अगर जसमीत सिंह का केस मैं नहीं लड़ूंगा तो कोई और वकील लड़ेगा, इससे क्या हाल होगा? केड़ा केस? और फैसला तो हमने सुना दिया है। कैसा फैसला? जसमीत सिंह ने मेरे यार की जान ली है, करतार को मारा उसने। गलती से गन चल गई थी, वो एक दुर्घटना है। गलती? और इन झूठे लोगों ने ये बताया आपको? गलती से मौत होती है, खून नहीं होता। जसमीत ने जानबूझकर मेरे यार की जान ली है, खून क्या उसका? और प्राजी, जिस दिन आपको पता चलेगा ना, आप खुद भी ये केस वापस ले लोगे। और एक और बात केडी प्राजी, ये खानदान पहले भी दगाबाज था और आज भी है। संभल कर केडी प्राजी, संभल कर। केडी पाजी, मैं सच कह रहा हूं केडी पाजी, मैंने करतार को जानबूझकर नहीं मारा। दरअसल वहां पे तो जश्न का माहौल था और सारे गलियां हवा में फायरिंग कर रहे थे, तो मैंने भी कर दी। और पता नहीं कब, कहां और कहां से गोली चली और करतार को लग गई। अगर ऐसा है तो सारे लोग ये क्यों कह रहे हैं कि तुमने जानबूझकर करतार सिंह की हत्या की है? वो इसलिए केडी पाजी, क्योंकि करतार जिस लड़की से शादी कर रहा था, सोनी, वो और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मेरे पास भी कोई चारा नहीं। मैं मेरी जान। ना सोनी, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी।
तू बस देख देख, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। करतार सिंह से मेरी शादी हो रही है और बारात दरवाजे पर है। तो कह रहे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा बोल, क्या ठीक होगा? तू बस देख, भरोसा रख मेरे पे। ऐसी तो तुम सोनी से प्यार करते थे और इस रिश्ते के बीच से करतार सिंह को हटाने के लिए तुमने एक दुर्घटना की आड़ लेकर करतार सिंह की हत्या की। नहीं, पुलिस ऐसा मानती है। हाँ जी केडी पाजी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं तो सोनी को बस एक दिलासा दे रहा था कि बस एक बार इन दोनों की शादी हो जाए, फिर मेरा क्या काम। मैं कसम खाता हूं केडी पाजी, और प्लीज मुझको आप बचा लो केडी पाजी, प्लीज बचा लो मेरे को केडी पाजी। देखो जसमीत, जाने में अनजाने में तुम्हारे हाथों एक आदमी की जान गई है। इसकी जो भी सजा है वो तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। बाकी तुम निर्दोष हो तो अदालत में मैं देख लूंगा। देखता हूं। अरे डीएसपी सरबजीत सिंह जी, कैसे हैं आप? इस केस को छोड़ दो। केडी पाठक, जसमीत सिंह का केस हाथ में लेने की गलती मत करना। ऐसी तो उस अननोन नंबर से मुझे फोन करने वाले आप ही थे। मैंने आपको कोई फोन वो नहीं किया। मैं तो आपको ये बताने आया हूं कि जो लड़का मारा है करतार सिंह, वो मेरा पांजा था, मेरे बच्चे जैसा। और जब तक ये वर्दी है, मैं उसके कातिल को यहां से निकलने नहीं दूंगा। बड़ा नेक इरादा है आपका। वैसे क्या बात है, आपका और मेरा इरादा बिल्कुल सेम टू सेम। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ जी, तुझे बिल्कुल चिंता ना करो। अभी कानून की पट्टी बंधी है इसकी आंखों पर। जब उतरेगी तो सारी गलतफहमी भी उतर जाएगी। ये वर्शिप एक बड़ी पुरानी कहावत है, बेगानी शादी विच अब्दुल्ला दीवाना। मेरे ख्याल नाल हम सबने यहां सुनी होगी ये कहावत। मौका किसी और का और मजे लूटे किसी और ने। लेकिन ये वर्शिप इस शादी विच थोड़ा अलग सी। ये अब्दुल्ला दीवाना था सोनी के प्यार में, और यो वर्शिप दीवानगी की हद देखो। शादी के ठीक 1 घंटा पहले अपनी महबूबा को फोन किया और उससे कहा, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, तू बस देखती रह। और ये वर्शिप शादी के बाद चली जश्न दी गोलियां, जिसमें से एक गोली चली जो वर्शिप जसमीत की इस पिस्टल से, जिसका निशाना था करतार सिंह की छाती। जिसे शादी से ठीक 10 दिन पहले जसमीत को धमकाया था। देख जसमीत, अब तो मेरी और सोनी की शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। बेटा अब तो उससे मिलना छट दे, वरना तुझे मिला देंगे रब से। बात समझ में आई तेरे? देखो जी, मैंने तो अपने दिल पे पत्थर रख लिया, पर सोनी अब भी मुझसे बहुत प्यार करती है। सोनी का नाम तू नहीं लेगा, उसके लिए करतार है। एक बार करतार और सोनी की शादी हो गई तो फिर उसकी देखभाल करतार करेगा, तू नहीं। लेकिन तू 100 फीट दूर रहा उससे, वरना सारा पिंड जानता है कि सोन की तलवार क्या करती है। ना तुझसे मिलेगा ना बात करेगा। जी समझ गया जी मैं। ये सच है जज साहब, करतार ने मुझे एक बार नहीं कई बार सोनी को छोड़ने की धमकी दी थी, और मैं भी पीछे हट गया था। झूठ, सरासर झूठ। तू पीछे नहीं हटा बल्कि 100 कदम और आगे बढ़ गया, और इस बात का खुलासा खुद सोनी करेगी।
जी मैं नहीं जानती कि जसमीत ऐसा क्यों कर रहा, लेकिन शादी तक वो मुझसे मिलता रहा, फोन पे चुप चुप के बातें करता रहा, और उसने मुझे ये भी कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक कर देगा? कैसे ठीक कर देगा? आपकी शादी को रोककर? ये मैं नहीं जानती। मैंने कई बार उससे पूछा भी, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। यस योवाशिप, क्योंकि उस बात का जवाब थी वो गोली जो जसमीत ने करतार पर चलाई थी। योवाशिप, ये है जसमीत के जुर्म की 42 लोगों की आई विटनेस रिपोर्ट, जो साफ साफ कहती है कि जसमीत ने ही करतार पर गोली चलाई थी। नहीं, पर वो सब एक हादसा था, वो भी जज साहब अनजाने में। सुरजीत सिंह जी, 42 चश्मदीद गवाहों की रिपोर्ट तो आपने जज साहब को दे दी। इनके अतिरिक्त एक 43वां गवाह भी है। सोच रहे होंगे कि अब क्या है, वो ब्याह का वीडियो जिसमें सब कुछ साफ साफ दर्ज है। आपको आपत्ति ना हो तो एक बार वो देख लें वीडियो। यह शौक से। दिलचस्प बात है सुरजीत सिंह जी कि मैंने गोली चलने की आवाज तो सुनी, लेकिन गोली चलती हुई दिखाई नहीं दी मुझे, क्योंकि इस नाचते हुए व्यक्ति का हाथ सामने आ गया। देखना सुनना क्या है मिस्टर पाठक, जरा गौर से देखिए। सारी बंदूकें इस दिशा में हैं, सिवाय एक के, जसमीत की। हाँ, दिशा एक होने से कुछ नहीं होता सुरजीत सिंह जी। हो सकता है कि गोली किसी और गन से चली। वाह केडी साहब, जवाब नहीं आपका। अभी तक तो मैं ये सोच रहा था वाशिप कि सिर्फ जसमीत ये कह रहा है कि गोली धोखे से चली है, लेकिन योर ऑनर केडी साहब तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गए। आप मुझे ये बताइए केडी साहब, अगर ऐसा है गोली धोखे से चली है तो जसमीत की गन में क्या खाली कारतूस भरे थे? पूछ लेते, जसमीत को पूछ लेते। जसमीत, जरा इस गन को गौर से देखकर अदालत को बताओ कि क्या तुम्हारी ही गन है? नहीं सर, ये वही मेक की है, लेकिन ये मेरी गन नहीं है। ये वाह जसमीत, अब तुम भी शुरू हो गए। ये गन तुम्हारी है जसमीत, और गोली तुम ही ने चलाई है, वो भी करतार की छाती पर। ये आप कह रहे हैं सुरजीत सिंह जी। मैं जानना चाहूंगा योर ऑनर कि इस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट क्या कहती है? इस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट कहाँ है मिस्टर मकवाना? वर्षिप, वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, लेकिन कोर्ट की अगली पेशगी तक वो रिपोर्ट भी आ जाएगी। योर ऑनर, जब तक इस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, हमारा ये मानना कि जसमीत के गन से गोली चली जिससे करतार सिंह की हत्या हुई, ये मूर्खता नहीं नादानी भी होगी। योर ऑनर, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, बट आई एग्री विथ यू मिस्टर पाठक। लेकिन योर ऑनर, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से साफ जाहिर होता है कि गोली इसी गन से चली है। हो सकता है कि गोली इसी गन से चली हो, लेकिन जसमीत का कहना है कि ये गन उसकी नहीं है, यानी कि जसमीत ने गोली नहीं चलाई। और रियली? अगर ऐसा है तो इस गन पर जसमीत के नहीं किसी और की उंगलियों के निशान होने चाहिए थे। सही है मिस्टर पाठक? सही है। गलत। इस गन पर जसमीत की उंगलियों के ही निशान हैं, और जिसका मतलब ये बनता है योर वर्शिप कि जसमीत ही नहीं बल्कि मिस्टर पाठक भी झूठ बोल रहे। लेकिन जब ये मेरी गन है ही नहीं तो उस पर मेरे उंगलियों के निशान कैसे आ सकते हैं जज साहब? बनो मत जसमीत, ये तुम्हारी गन है, और इससे पहले कि तुम ये कहो कि तुमने करतार को धोखे से मारा है, योर वर्शिप, मैं अपना अगला गवाह पेश करना चाहूंगा। डीएसपी सरबजीत सिंह राणा, जो मरहूम करतार के मामा है और मौका वारदात पर मौजूद थे। इजाजत है। डीएसपी साहब, आप अदालत को जरा ये बताओ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जसमीत ने करतार की हत्या गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर की है? जज साहब, पिछले 55 सालों से करतार सिंह और सोनी के खानदानों के बीच पुश्तैनी दुश्मनी थी, और हम सब बड़े इन दोनों का ब्याह करवा के इसी दुश्मनी को खत्म कर रहे थे। लेकिन शादी से एक दिन पहले, जज साहब सिर्फ एक दिन पहले
सोनी का भाई गुरनाम मेरे पास आया। गुरनाम, और तू पागल हो गया है? हैं? सोनी और करतार की शादी से एक दिन पहले आके कह रहा है कि हम ये शादी रोक दे। जी वो सोनी की खातिर। सोनी करतार को नहीं, मेरे दोस्त जसमीत को चाहती है, और आप ही अपने घर वालों को समझा सकते हैं। चुप कर। ओए कमलिया, सेरा सच गया है, अब तो डोली उठकर रहेगी। सोनी अपनी जान दे देगी, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जानी है। बेवकूफ ना बन गुरनाम। और बरसों बाद दो खानदान इकट्ठे हो रहे ने, अगर ये शादी टूटी तो तलवारा चल जाएगी। तलवारा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप ये शादी क्यों कर रहे हैं। परिवार एक हो जाए इसलिए नहीं, जमीन एक हो जाए ताकि आप सबका बिजनेस बढ़ सके। लेकिन आप मेरी बहन के साथ सौदा कर रहे हैं ना, ये मैं होने नहीं दूंगा। अगर तूने ये शादी रोकने की कोशिश करी तो मैं तेरी लाश बचा दूंगा। अंकल जी, तुसी अपनी वर्दी दा रौब दिखा रहे हो। आप एक गोली चलाओगे तो मैं 2 गोली चलाऊंगा। तो रब्दी सो, इस शादी को मैं मातम बना दूंगा, मातम। और यही किया इन लोगों ने। मेरे पांजे करतार को मारकर उस ब्याह को मातम में बदल दिया। अब भी आप कहेंगे कि एक हादसा था। ये जसमीत और गुरनाम दोनों भाइयों जैसे हैं, और इन दोनों की मिली भगत से ही इस जसमीत ने मेरे पांजे का कत्ल किया। रब्दी सो, अगर इस वर्दी ने और कानून ने मेरे हाथ नहीं बनने होंगे तो मैं तेरे टोटे टोटे कर देना, टोटे टोटे कर देना। डीएसपी सरबजीत सिंह, अपना आपा मत खोइए। सॉरी जज साहब, माफी चाहना। योर ऑनर। यस मिस्टर पाठक। क्या हुआ केडी साहब? लगता है आपका कंसंट्रेशन टूट रहा है। नहीं, सुरजीत सिंह जी, टूटा कुछ नहीं, मैं एक्चुअली जोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या जोड़ रहे हैं? अपने मुक्किल की सजा के साल? नहीं, मैं दरअसल डीएसपी साहब से ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने अभी अदालत में जो कथन दिया डीएसपी साहब, ये आपके अनुसार 100% सही है? कोई शक? नहीं, शक नहीं, पुष्टि कर रहा था एक बार फिर। आपने कहा कि गुरनाम सिंह जब आपके पास आए, उन्होंने अपने पिस्टल से 2 बार फायर किया था, 2 बार। हाँ जी, इसने मेरे ही सामने 2 गोलियां चलाई थी। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। हाँ, ये सुझाव आपका ठीक है, उन्हीं से पूछते हैं। योर ऑनर, मैं गुरनाम सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। जी हाँ, जैसा इन्होंने कहा वैसा ही हुआ था। उस दिन मैंने भी हवा में 2 फायर किए थे, लेकिन इसका मतलब नहीं, मैं जानता हूँ। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आपने वो जो 2 फायर किए थे वो किस गन से किए थे? जी उसी गन से जो उस दिन जसमीत चला रहा था। उसी गन से जो उस दिन जसमीत चला रहा था। गुरनाम जी, अदालत को बताइए कि क्या वो यही गन है? ध्यान से देखकर बताइए। जी नहीं, ये गन बदल दी है, और जसमीत जो कह रहा है वो सही कह रहा है। झूठ! अपने दोस्त के झूठ में हामी भरना भी गलत है। सुरजीत सिंह जी, धैर्य रखिए, मेरी बात अभी तक शेष नहीं हुई, बैठ जाइए। हाँ तो गुरनाम जी, मैं ये कह रहा था कि जिस गन से जसमीत ने उस दिन फायरिंग की थी वो ये नहीं, ऐसी थी, रिवॉल्वर 6 राउंड वाली। जी। और कितनी गोलियां भरी थी आपने उसमें? जी पूरी की पूरी 6 भरी हुई थी। पूरी 6 भरी थी? जी हाँ, मैं खुद ही भर कर गया था। पूरी की पूरी 6 गोलियां भरी थी, और डीएसपी साहब के कथन के अनुसार 2 गोलियां आपने चलाई। उसके बाद आपने वही गन जसमीत को दी थी? जी हाँ। जसमीत ने उसी गन से शादी के दिन गोलियां चलाई? जसमीत, क्या उस दिन आपने उस गन में और गोलियां भरी थी? जी नहीं। क्या आपने भरी थी? जी नहीं। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि शादी का वीडियो एक बार फिर से देखा जाए।
जी जरूर देख सकते हैं। योर ऑनर, अब तक की कहानी, गुरनाम सिंह जी ने कहा कि इन्होंने अपने गन में, अपने रिवॉल्वर में 6 गोलियां भरी थी, जिसमें से 2 इन्होंने शादी के एक दिन पहले चलाई थी। अब ये शादी का वीडियो, पहली गोली योर ऑनर जो जसमीत ने चलाई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी गोली, यानी कि गन की आखिरी गोली। अब योर ऑनर, ये योर ऑनर 7वीं गोली, जिस गोली से करतार सिंह की जान गई। अदालत से मैं प्रश्न करना चाहता हूं योर ऑनर कि एक रिवॉल्वर जिसमें केवल 6 गोलियां आ सकती हैं, उसमें 7 गोलियां कैसे आई? तो आपका मतलब यह है कि 7वीं गोली कहीं और से चली है? जी हां योर ऑनर, क्योंकि पहली 2 गोलियों का हिसाब तो डीएसपी साहब स्वयं दे चुके हैं और बाकी की 4 गोलियों का हिसाब ये वीडियो दे चुका है। स्पष्ट है योर ऑनर कि वो 7वीं गोली जिससे करतार सिंह की जान गई, वो कहीं और से चली थी, किसी और ने चलाई थी। 1 मिनट मिस्टर पाठक, आपकी ये बात तभी मुमकिन है जब गुरनाम और जसमीत की ये बात सच हो कि शादी के पहले उन्होंने इस गन में गोलियां नहीं भरी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो नहीं भरी। और मैंने भी नहीं जी। रब्दी सौ। और ये बात साबित कर सकते हो तुम दोनों? ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास क्या कुछ मौजूद नहीं है इस केस में? मारने का मकसद, वीडियो फुटेज, कत्ल का हथियार, उस पर उंगलियों के निशान और चश्मदीद गवाह। अब बचा है तो सिर्फ एक बाले जुर्म वॉशिप। नहीं, एक चीज और बची है सुरजीत सिंह जी। इस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट, जिसके आते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि गोली इस गन से चली थी या किसी और गन से। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जब तक बैलिस्टिक रिपोर्ट आ नहीं जाती, अदालत की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। मैं आपसे सहमत हूं मिस्टर पाठक। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। सर, लस्सी। नहीं, मेरा जरा गला खराब है। सर पी लीजिए ना प्लीज, मैंने खास आप लोगों के लिए बनाई है सर। थैंक यू। सर मैंने ना आपके सब केसेस पढ़े हैं सर। मैंने ना सब केस कटिंग्स भी रखी हैं सर। वो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं सर। पमिए, अंदर जा। जी, जैसा कि मैं पूछ रहा था आपको, ये जो आपके और करतार सिंह के परिवार के बीच में जो पुश्तैनी झगड़ा है, इसका कारण क्या है? आज से 55 साल पहले मेरे बड़े ताया जी जोगिंदर सिंह जी की शादी करतार के दादाजी की छोटी बहन से होने वाली थी, लेकिन उनकी शादी के 10 दिन पहले किसी मजबूरी के तहत जोगिंदर सिंह जी ने गांव की किसी और लड़की से शादी कर ली। अमृत कौर को इस बात का पता चला तो उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। उसके परिवार वालों ने भी बदला लिया, ताया जी को खुले मैदान में गोली मार दी। बस उसी दिन से दोनों परिवारों के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई। इस शादी की वजह से बड़ी मुश्किल से सब लोग मिलकर एक हुए थे, पर दोनों परिवारों के बीच इतना सब कुछ हो गया तो फिर ये शादी या
तो तुम हो जो मुंबई से आए हो जसमीत को बचाने। जी। जसमीत को तो तुम बचा लोगे, लेकिन असली कातिल को कानून के हवाले कौन करेगा? क्यों? क्या आप जानते हैं करतार सिंह को किसने मारा? जी जानता हूं। कौन है वो? किस्मत, उसकी किस्मत जिसने 55 साल पहले मेरे पिता समान भाई को उन हथियारों के हाथे कत्ल करवा दिया। और 55 साल से मैंने परमात्मा से इंसाफ की मांग की और ये इंसान मिला। मैंने शुरू से कहा था कि इन हथियारों के साथ अपनी बच्ची का रिश्ता मत करो, लेकिन नहीं, इनको तो अपना बिजनेस, अपना धंधा बढ़ाना था, बड़ों की इज्जत को ताक पर रखकर, और ये नतीजा निकला। मेरे प्रश्न को गलत मत समझिएगा दर्जी। जिस समय गोली चली आप कहां थे? तुम्हारा क्या मतलब है कि गोली मैंने चलाई क्योंकि मैं शादी के खिलाफ था? बोलता क्यों नहीं? तो बहुत बड़ा वकील है और वकालत से डरता क्यों है? हाँ, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही सोचता। और अगर मैं आपकी जगह होता तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देता। तो सुनो, जिस वक्त गोली चली मैं यहीं इसी कमरे में था, दरवाजा बंद करके, क्योंकि मुझे शादी में शिरकत नहीं करनी थी और ना ही किसी का चेहरा देखना था। आपके घर के बच्चों का कहना है कि आप थे वहां उपस्थित शादी में। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, संभवतः बच्चे झूठ बोल रहे हैं। वहां नहीं थे आप, लेकिन यहां आपकी खिड़की से सीधा दृश्य है मंडप का, और आपकी नजर भी तो शिकारी की नजर है, तेज एकदम। निशाना अचूक होगा आपका। 40 साल पहले मैं शिकारी था और आज ना शिकार है ना वो नजर। वेरी गुड। सर कोई आइडिया? उन घर वालों से तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा। हो सकता है बाहर शामियाने में जाकर कुछ पता चले। वो तस्वीरें निकाले उस दिन की। करतार वहां बैठा था कुर्सी पर और जसमीत यहां बाकी बारातियों के साथ नाच रहा था। सर आपको लगता है गोली यहां से चली? एंगल तो यही है। गन पाउडर। सॉरी जी, वो तो मैं ये देखने आई थी कि आप कर क्या रहे हो। आइए अंदर, आइए। क्या कह रही थी आप? सर वो मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? क्यों? सर वो मैंने ना जी बहुत सी जासूसी की किताबें पढ़ी हैं, कसम से मैं आपकी बहुत मदद कर सकती हूँ। अच्छा आप बताइए तो सही। हाँ तो सबसे पहले आप घर के अंदर जाइए और देख कर आइए कि मैं घर में हूँ या नहीं। सर वो आप ना बड़े वो हैं। वो मजाक किया। वो मैं नहीं, वो ये है वरुण, यही वो है जो वही जो है जो करता है सब कुछ, जासूसी इत्यादि इत्यादि, और शादीशुदा भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? सब केरी सब? सर इसका मतलब अरे मतलब नहीं मतलब आप ही नहीं, वो सारे केसेस। हेलो केरी जी, गुड्डू की जो ये 7वीं गोली की कहानी है, मैं बता सकती हूँ ये किसने चलाई। आप कौन?
गुरुद्वारे के पीछे तालाब के पास सीढ़ियां हैं। 10 मिनट में, पे याद रहे, अकेले ही आना। वो केस मैंने ही सॉल्व किया था। वो क्या है ना, अदालत में जो कुछ भी करना होता है ना वो केडी से करता है। आपको भी दिलचस्पी है इन सब में? जी सर, वो केस क्या पेचीदा था। वो और एक केस था जहाँ पे वो लॉयर। हाँ, मुड़े तो गोली चल जाएगी। पट्टी बांधो। अरे घुमाने लेकर जा रहे हो तो पट्टी क्यों बांध रहे हो? देखूंगा कैसे मैं। चुप। ये केस लेकर तूने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अब तू गया केडी पाठक, अब तू गया। कैसे हैं सोहन सिंह? बकवास बंद कर, मैं सोहन नहीं हूं। क्या करते हैं आप सोहन जी? अब देखिए ना, मेरा अपहरण करके आपने वो केस तो बंद किया नहीं, एक और शुरू करवा देंगे। आईपीसी सेक्शन 359 अपहरण, सारी धाराएं लगती है आप पर। एक सलाह देता हूं आपको मुफ्त में, अगली बार जब किसी को अपहरण करने की योजना बनाएं तो एक ही हाथ में कड़ा और तावीज न पहने। की खनक आपकी पहचान बता देती है। और ये जो खस का इत्तर आप लगाते हैं ये भी ना लगाएं। कई दिनों से खांसी है, आप कुछ लेते क्यों नहीं सोहन सिंह जी? चल ठीक है, तू पहचान गया, पर तू ये नहीं जानता कि तुझे यहाँ किस के कहने पर लाया गया है। अच्छा, तो मेरी ये आओ भगत का श्रेय आपको नहीं किसी और को जाता है। कौन है वो महान व्यक्ति? क्या कहा था मैंने तुम्हें केडी पाठक कि ये केस हाथ में मत लेना? अरे मैंने कहा था ना कि शुभ चिंतक से दुश्मन बनते देर नहीं लगेगी। मैनू आहा, मेरे अननोन नंबर वाले फोन अ फ्रेंड कहीं करमजीत सिंह जी तो नहीं? चलिए अब तो पट्टी खोली दीजिए, दोनों को पहचान गया। खोल जरा इस कंजर दे पुत दी आंखां। खोलना भाई। हाँ, मैंने ही तुम्हें फोन किया था। अरे मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, समझा? अरे करमजीत सिंह जी, हर हद का फैसला करने के लिए कानून है, न्यायालय है ना। अरे बहुत देखे हैं तेरे जैसे कानून के रखवाले, और इसी कानून को तोड़ते हुए अरे तुम्हें यहाँ आखिरी चेतावनी देने के लिए मैं लाया हूँ कि तुम जसमीत को नहीं बचाओगे। देखिए करमजीत सिंह जी, अगर जसमीत सिंह वाकई में कातिल है तो मैं तो चाहकर भी उसे नहीं बचा सकता। हाँ, वो बंदा कातिल है। तू क्या जानता है कि वो दूध से धुला हुआ है? अगर ऐसा है तो पूछ इन दोनों के घर वालों से जाकर। यार कौन है? दलेर सिंह और जगीर सिंह। 1 साल पहले इसी तेरे मासूम यशमीत ने इन दोनों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। इन लोगों ने यशमीत के साथ धंधे में घपला किया था 20 लाख रुपए का, और यशमीत ने इन दोनों को मार डाला। केस भी नहीं चलने दिया। गुरनाम सिंह के घर वालों ने पैसा खिलाकर केस बंद करवा दिया। वो तुसी एक कातिल नू पनाह दे रहे हो। इस बार बहुत गलत केस हाथ में लिया है तुमने केडी। इस बार बहुत गलत केस हाथ में लिया है तुमने केडी। प्रिया ताऊ जी, किसे सच झूठ बता रहे हैं आप? एक वकील को, इसे तो सारा दिन झूठ बोलता है। ताऊ जी, ये केडी कभी कोई केस नहीं आ रहा, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जसमीत को ये बचा लेगा। अगर आपको लगता है कि जसमीत वाकई में कातिल है तो ये मुद्दा आपने अदालत में क्यों नहीं उठाया? वो आप उठाते हैं। बोल, क्या करेगा तू, सत्यवादी केडी पाठक? देखिए, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं,
बेगुनाह को बेगुनाह साबित करना मेरा आधा काम है, बाकी आधा काम असल हत्यारे को पकड़वाना। और मैं वचन देता हूं आप लोगों को, अगर जसमीत हत्यारा है तो उसको सजा अवश्य होगी। क्या दिलेर और जागीर सिंह की मौत मेरे हाथों? केडी पाजी, मैं मानता हूं कि उन दोनों ने मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा धोखा दिया है। दरअसल जलंधर में हमने हॉकियों की फैक्ट्री डाली थी मिलके, और मैंने 20 लाख का घाटा भी खाया था उनके फरेब से। लेकिन उन्हें तो किसी और ने मारा है जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। फिर करमजीत सिंह क्यों कह रहा है कि तुमने मारा? वो झूठ बोल रहा है केडी सर जी। आप चाहे तो पुलिस रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। दरअसल पुलिस को मेरे पर शक था, मगर वो कुछ साबित नहीं कर पाया मेरे खिलाफ। बकायदा मेरे को क्लीन चिट भी दे दी गई थी। और आपने तो कहा था कि गोली मेरी गन से नहीं किसी और गन से चली है। सर प्लीज आप मेरे पे शक मत कीजिए, प्लीज सर। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अगर करमजीत सिंह की बातों में सच्चाई होती तो तुम्हारे विरुद्ध ये बात अदालत में अवश्य उछालते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो झूठ बोल रहे हैं केडी सर जी, वो बस आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। मुझे नहीं, तुम्हें भड़का रहे हैं। मुझे कह रहे थे कि अगर मैंने तुम्हें बचा भी लिया तो भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो अब क्या करूं मैं? घबराओ मत, तुम्हें निर्दोष साबित करने के साथ साथ मुझे असल हत्यारे को भी ढूंढना है। लेकिन पर ये सब आप करेंगे कैसे केडी पाजी? करूंगा, क्योंकि कोई और है जो मेरी तरह ये मानता है कि गोली तुमने नहीं चलाई, किसी और ने चलाई। कोई लड़की है, मुझे फोन करके उसने मिलने बुलाया है। गुड्डू की जो ये 7वीं गोली की कहानी है, मैं बता सकती हूँ ये किसने चलाई। गुड्डू? गुड्डू? करतार को गुड्डू तो सिर्फ एक ही लड़की कहती है। कौन है? करतार के पड़ोस में रहने वाली, उसके बचपन के दोस्त सीबो कौर। सीबो कौर? मैंने ही आपको फोन किया था, पर जब मैं वहां पहुंची तब तक तो आपका लक्ष्य सफल हो चुका था, मेरा अपहरण हो चुका था, यही आप चाहती थी, इसीलिए तो आपने मुझे वहां बुलाया था अकेले, है ना? मैंने आपका अपहरण नहीं करवाया। अपहरण? मिस्टर पाठक, ये आपके अपहरण का क्या मामला है? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, वास्तव में मेरा अपहरण नहीं हुआ था। मेरे कुछ शुभचिंतक मित्र मुझे लेकर गए थे विचार विमर्श करने। बहरहाल सीबो जी, मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, कैसे पता आपको कि वो जो 7वीं गोली जो करतार सिंह उर्फ गुड्डू पर चलाई गई थी वो शामियाने के पीछे से चली थी, किसी और ने चलाई थी? कैसे आपके पास ये जानकारी कहां से आई? मैं भी उस वक्त वहीं पे मौजूद थी और मैंने किसी को शमियाने की तरफ से जाते देखा। शमियाने की खुली जगह से मैंने करतार दूल्हे की तरफ किसी को देखते हुए देखा, और वो दुल्हन के भाई गुरनाम सिंह ने। योर ऑनर, सीबो जी सही कह रही है। वो 7वीं गोली जिससे करतार सिंह की जान गई वो शामियाने के एक छोर से, शामियाने के एक खुले हुए सिरे से चली थी। मैं भी सीबो कौर से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। सीबो कौर जी, तो आपके मुताबिक करतार सिंह पर गोली जसमीत ने नहीं बल्कि गुरनाम सिंह ने चलाई? जी। और आपको पता है कि अगर ये बात साबित हो गई तो सजा जसमीत को नहीं बल्कि गुरनाम को होगी? जी। सीबो कौर जी, मैं आपसे सच जानना चाहता हूं, क्या आपने वाकई गुरनाम सिंह को वहां देखा था या सिर्फ आप उससे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर रही हैं? आपको पता है आप कहां का बदला कहां निकाल रही हैं? कहीं की एंट कहीं का रोड़ा, सीबो कौर ने खंबा जोड़ा। वाह! आपका कहने का मतलब क्या है मिस्टर मकवाना? योर वर्शिप, दरअसल सच्चाई ये है कि सीबो कौर करतार सिंह की पड़ोसन है जो बचपन से उसे बहुत चाहती है, लेकिन गुरनाम सिंह ने सीबो कौर का पत्ता काट दिया और करतार सिंह से अपनी बहन की शादी पक्की कर दी। क्या मैं सही कह रहा हूं सीबो कौर? पर मैंने सच में गुरनाम को वहां देखा था। झूठ बोल रही हो तुमने गुरनाम को वहां नहीं देखा। योर ऑनर, बहुत ही सरल है
इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना। वो वैसे भी गुरनाम सिंह से बिना पूछताछ किए हम किसी परिणाम पर तो नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मैं गुरनाम सिंह जी को कटघरे में बुलाने की आज्ञा चाहता हूँ। गुरनाम जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि सीबो जी ने जो आप पर आरोप लगाया है, उस आरोप पे कुछ सत्य है या वो कोई पुराना बदला ले रही है, आपसे हिसाब चुकता कर रही है? सीबो सच कह रही है जज साहब, शामियाने के वहां मैं ही था। मैंने ही करतार सिंह पर गोलियां चलाई। करतार सिंह को जसमीत ने नहीं, मैंने मारा। गुरनाम, तू? गुरनाम, तुम झूठ बोल रहे हो अपने दोस्त को बचाने के लिए। सुरजीत सिंह जी, धैर्य रखिए, मेरी बात अभी तक शेष नहीं हुई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं गुरनाम जी, करतार सिंह जी और सोनी का ब्याह आप ही ने तय किया था और आप ही ने करतार की जान ली। क्यों? क्या कारण था इसके पीछे? जी, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरी बहन मेरे यार जसमीत को चाहती है। ये शादी कराकर मैंने बहुत बड़ी गलती की और करतार को मारकर उस गलती का प्रायश्चित किया। गुरनाम, तू ये क्या कह रहा है भाई? एक बात बताइए गुरनाम जी, एक क्षण के लिए मान ले कि आपकी बात सत्य है, तो फिर आपके हाथ में जो पिस्तौल थी उस समय, वो जसमीत के हाथ में कैसे आई? और वो पिस्तौल कहां गई जो उस समय जसमीत के हाथों में थी? जी, वो गोली चलने के बाद वहां पर इतनी खलबली मच गई, बस उसी का फायदा उठाकर मैंने अपनी गन जसमीत की गन के साथ बदल दी। चलो ये भी मान लेते हैं, किंतु अगर ऐसा है तो इस गन पर आपकी उंगलियों के निशान होने चाहिए, ना कि जसमीत के। ये कैसे हो? जी, मैंने उंगलियों के निशान पहुंच दिए थे और हो सकता है कि जसमीत ने फिर से गन उठाई हो, इसलिए उसकी उंगलियां। बस, बहुत हो गया नाटक। योर वर्शिप, सीबो और गुरनाम दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। खून दरअसल जसमीत नहीं किया है और यह साबित करेगी गन की यह बैलिस्टिक रिपोर्ट। योर ऑनर, यह इस कत्ल की आखिरी कड़ी है जो साबित कर देगी कि खून जसमीत नहीं किया है, और उसके बाद फैसला आपका और सर आंखें हमारी। ब्लास्टिक रिपोर्ट के अनुसार करतार सिंह की हत्या किसी दूसरे गन से नहीं हुई है, बल्कि उसी गन से हुई है जो मुलजिम जसमीत सिंह के हाथ में शादी के दौरान थी। यानी कि मिस्टर पाठक की 7वीं गोली की कहानी, गुरनाम के इकबाल जुर्म की कहानी और योर ऑनर सीबो के गुरनाम पर इल्जाम डालने की कहानी। इन बातों को अब अदालत नहीं मानेगी, क्योंकि रिपोर्ट ने तीनों दलीलों को झूठा साबित कर दिया है। मिस्टर पाठक, ये गोली आपके मौकिल जसमीत सिंह ने ही चलाई है। योर ऑनर, वही तो बात है। इस केस के प्रारंभ से मैं यही कह रहा हूं कि ये पिस्तौल जसमीत की है ही नहीं, वो इस पिस्तौल से गोली कैसे चला सकता है? ये गन मेरी है केडी पाजी। मेरा दोस्त गुरनाम, जो मुझे बचाने के लिए मेरा जुर्म अपने सर पर ले रहा है ताकि सोनी और मैं एक हो सके। लेकिन मैं अपने दोस्त को यह कुर्बानी देने नहीं दूंगा जज साहब। शाबाश जसमीत, अपने दोस्त को बचाकर तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। बोलो, ये गन तुम्हारी है। बोल जसमीत, बोल ये गन तेरी है। ये गन जिससे करतार सिंह की मौत हुई, वो मेरी ही है जज साहब। एक मिनट जसमीत, एक मिनट। देखो,
हो सकता है तुम्हारी गन और हत्यारे की गन एक ही मेक की हो सकता है अदला बदली हुई हो, ध्यान से देखकर कहो। और नहीं केडी पाजी, मेरी गन की ग्रिप पर एक लकीर का निशान था जो इस पर भी है। अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता जज साहब, मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मैंने झूठ कहा था। गुरनाम बेकसूर है। मैं उसे बस फंसाना चाहती थी। जी झूठ तो मैंने भी कहा था। मैं भी अपने यार जसमीत को रिहा देखना चाहता था, लेकिन अब तो। ओ बस करो केडी साहब, बस करो। कितनी कोशिश करोगे? मरे हुए पौधे पर खाद डालो या खाक, वो कभी जिंदा नहीं होने वाला। और आपका केस भी पूरी तरह खाक हो चुका है। जो वर्षिप शादी के बीचों बीच 42 लोगों ने जसमीत को करतार पर गोली चलाते हुए देखा। वीडियो में तस्वीर जसमीत की, गन पर उंगलियों के निशान जसमीत के, गन भी जसमीत की, और सोनी को पाना भी मजबूरी थी जसमीत की। ये वर्षिप मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद मैं आपको और क्या सबूत दूं। मेरे हिसाब से तो ये केस फुल फाइनल और फिनिश है। आपका फैसला बाकी है जज साहब। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। डूबते हुए स्काई डाइवर का केस भी आपने सॉल्व किया था? वो जिसमें वो डॉक्टर ने उसके छाती में पानी भर दिया था। हाँ, केडी सर ने बताया। केडी सर ने बोला ना? अगर वो कह रहे हैं तो फिर सच ही होगा। यू नो व्हाट, ये छोटे मोटे केस तो मैं यूं ही सॉल्व कर देता हूँ। लेकिन न्यूज़पेपर्स में तो केडी सर का नाम ही ज्यादा आता है ना? हाँ, उनका नाम आता है क्योंकि यू नो व्हाट, मुझे ना शोशा पसंद नहीं है। मैं बहुत ही शाय किस्म का इंसान हूँ। वो क्या है ना, अब सारे केसेस मैं ही सॉल्व करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, लेकिन बॉस तो केडी सर ही है ना। अब मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उन्हें रिस्पेक्ट देता हूँ, वो ताकि खुश रहें, ठीक करता हूँ ना। वाह जी, आप तो बड़े टैलेंटेड हो और कितने नेक दिल भी। वो तो मैं हूँ, स्मार्ट, टैलेंटेड, नेक दिल। सारी लड़कियां मुझसे यही कहती। वैसे नागिन वाला केस तुमने देखा था? वो तो मेरा फेवरेट है। फेवरेट है तुम्हारा? अरे तुम्हें पता है उसमें सांप किसने ढूंढा था एंड ट्विस्ट में? आपने? वो क्या है ना, केडी सर केस में ना बहुत स्टक हो गए थे। अरे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ही तो उनकी हेल्प की थी। वैसे मैं ही उन्हें बताता हूं कि कोर्ट में क्या कहना है क्या नहीं। यू नो, यही करता है सब। आप क्या थोड़ा सा याद नहीं रहता मुझे आजकल। यही बता देता है मुझे, रास्ता यही दिखाता है। सब ये आप क्या कह रहे हैं? दरअसल सलाह चाहिए थी आपकी मुझे। ऑफ कोर्स, अब बोलिए ना। वो हुआ यूं कि मैं गन की फोरेंसिक रिपोर्ट देख रहा था, तो गन के हैंडल पर तो उंगलियों के निशान हैं, लेकिन ट्रिगर पर नहीं। अरे सर, तो इन्हीं से पूछ लीजिए ना, झट से बता देंगे। बड़े टैलेंटेड है सर। बड़े टैलेंटेड हैं जी, बताइए ना ऐसे कैसे? सब मैं उदाहरण देता हूँ। अरे काके, अच्छा थोड़ी गन दे। ओए देखा, यहाँ पर उंगलियों के निशान थे लेकिन ट्रिगर पर नहीं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि बिना ट्रिगर दबाए गोली कैसे चली? ये आसानी से बता सकते हैं जी, है ना वरुण जी? अरे मेरी गन तोड़ दी। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक नई गन ले आऊंगा। हाँ वरुण, you're a genius, sir. Genius? You're a genius. हाँ, you're a genius. I'll see. Luck रहो। Continue. हाँ तो क्या हुआ? पिस्टल के ट्रिगर पर अगर जसमीत की एक उंगली का निशान नहीं है योर ऑनर, तो पिस्तौल के ग्रिप पर उसकी तीन उंगलियों के निशान तो हैं। हाँ मिस्टर केडी, अगर मेरी गिनती सही है तो 3 1 से हमेशा बड़ा होता है। अब साबित क्या करना चाहते हैं? नहीं, मुझे बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊं कि बिना ट्रिगर दबाए गन से गोली कैसे निकल सकती है? नहीं, बिना ट्रिगर दबाए गन से गोली कैसे निकल सकती है? नहीं है आपके पास कोई उत्तर? कोई बात नहीं, रहने दीजिए। मैं प्रयास करता हूं कि अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दूं। लीजिए। अब
मान लीजिए कि आप जसमीत सिंह हैं और मैं करतार सिंह का असल हत्यारा, और जज साहब जो हैं वो करतार सिंह हैं। जज साहब, क्षमा चाहता हूं, आप पर मुझे गोली चलानी पड़ेगी। ये करतार सिंह के असल हत्यारे ने गोली चलाई। अब आपका गन मुझे दे दीजिए। लाइए, आइए आइए आइए। अब इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इन दोनों गन्स की ग्रिप्स को निकालूंगा। अब आपकी गन की ग्रिप मैंने अपने गन पर फिट कर दी, यानी कि उस गन पर जिससे मैंने जज साहब की हत्या की, यानी कि करतार सिंह की हत्या की। अब हत्या के औजार पर मेरी उंगलियों के निशान नहीं, आपकी उंगलियों के निशान है। तो क्या यह कहा जाएगा कि जज साहब की हत्या आपने की? लेकिन ट्रिगर पर तो आप ही की उंगलियों के निशान है ना? वेरी थॉटफुल, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। मैंने ट्रिगर पहुंच दी। अब इस रिवॉल्वर पर आपकी 3 उंगलियों के निशान के अलावा और कोई निशान नहीं। योर ऑनर, कोई कुछ भी कहे, जसमीत सिंह भले ही अपना बयान बदल ले, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार से हत्या के औजार पर भी ग्रिप्स बदले गए थे। केडी साहब, दाद देनी पड़ेगी आपकी। योर ऑनर, कितने प्यार से 2 मिनट के अंदर मिस्टर केडी ने यह साबित कर दिया कि इन गन्स की अदला बदली की गई है। लेकिन मिस्टर केडी जी, आप मुझे बताने का ये कष्ट करेंगे कि वहां भरी बारात में यह काम किसने किया होगा? गन्स की अदला बदली, उनका खोलना खालना। स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्यारे ने काम बड़ी चालाकी से किया होगा। लेकिन कब योर ऑनर? जसमीत ने अपने बयान में खुद कहा है कि डीएसपी सरबजीत सिंह के साथी सहकर्मी वहां पहुंचने तक यह गन उसके हाथ में थी। तो फिर गन किसने बदली? कब, कैसे, कहां और क्यों? कब, कहां, क्यों, कैसे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा सोहनी के बड़े दारजी सरदार लाहौरी सिंह जी को। इजाजत है। प्रणाम दारजी। दारजी, आपने मुझसे कहा था कि आप उस समय, जिस समय गोली चली थी, आप अपने कमरे में ही थे। जी हाँ। इनफैक्ट शादी के पूरे समय काल में आप अपने कमरे से बाहर ही नहीं। मैं अपने कमरे में था क्योंकि शादी में ना जाने की मैंने कसम खाई हुई थी। दारजी, कहते ने वड्डी वड्डी शादियां विच छोटी मोटी चोरियां होंदियां रहंदियां ने। अगर आप अपने कमरे में ही थे, आपकी उपस्थिति में वो घड़ी कैसे चोरी हो गई? घड़ी चोरी हुई थी जो उस दिन आपके कमरे से, तो आपकी उपस्थिति में वो घड़ी कैसे चोरी हुई? ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे चोरी हो गई। दारजी, मुझे लगता है कि घर के बच्चे सच बोल रहे हैं। आप उस दिन अपने कमरे में नहीं थे। सच बोलिए ना दारजी, झूठ बोलना शोभा नहीं देता आपको। जी हाँ, मैं कमरे में नहीं था। मैं शामियाने के पीछे गया था, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं गया था। मैं मारने के लिए गया। क्या है कि मैं वहां अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था, क्योंकि अब मेरा गुस्सा एक तरफ है, लेकिन आखिर वो बच्ची मेरी पोती है। मैं उसे एक नजर देखना चाहता था शादी के जोड़े में। इसके लिए मैं उसे देखने के लिए नीचे गया था। मेरा अपना अहंकार, मेरा घमंड मुझे सबके सामने जाने की इजाजत नहीं देता था, इसलिए मैं छुप के उस शामियाने के पीछे गया, अपनी पोती को सुहाग के रूप में देखने के लिए और उसे आशीर्वाद देने के लिए गया था। और बस देखिए जनाब, मैं शादी में खिलाफ जरूर था, और लेकिन इतना नहीं कि मैं अपनी ही पोती का सुहाग उजाड़ दूं। नहीं जनाब, मैं तो सिर्फ उसे देखने गया था, आशीर्वाद देने के लिए। That's all, मिस्टर मकवाना, आप लाहौरी सिंह से कुछ पूछना चाहते हैं? नो योर ऑनर, मुझे इनसे कोई सवाल नहीं पूछना, क्योंकि मेरे हिसाब से जसमीत सिंह ही कातिल है। There's no 7th bullet, no second killer. तो ठीक है लाहौरी सिंह जी, आप जा सकते हैं। जी शुक्रिया। और हाँ,
एक बात और, जब मैं वापस जा रहा था तो मेरे पीछे से कोई गुजरा था। कौन गुजरा था? सोहन, करतारे का दोस्त। हाँ, मैं वहां गया था, लेकिन सिर्फ हलवाई को ढूंढने, ताकि वो बारातियों को मिठाई दे सके। और आपको लगता है कि मैंने अपनी आंख की जान ली है? पर इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह तो अनेक हो सकते हैं सोहन सिंह जी। एक वजह यह भी हो सकता है कि कुछ समय पहले आपने करतार सिंह जी से 10 लाख रुपए उधार लिए थे, जो आप लौटा नहीं पा रहे थे। 10 लाख की वजह से मैं अपनी यार की जान लूंगा? वकील साहब, आप जिस 10 लाख की बात कर रहे हैं ना, वही 10 लाख रुपए शादी से ठीक एक दिन पहले मैंने वापस कर दिए थे। वकील साहब, करतार मेरा भाई जैसा था। गुरनाम के साथ मिलकर मैंने ही सोनी और करतार की शादी तय करवाई थी, ताकि दोनों परिवारों के बीच में दुश्मनी खत्म हो सके। और आपको लगता है कि मैंने मारा करतार को? वकील साहब, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ताऊ जी से पूछ लो। जज साहब, सोहन पर कोई उंगली कैसे उठा सकता है? वो तो मेरे दूसरे बेटे जैसा है। 10 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में जज साहब, उसने मेरे करतार को तालाब में डूबने से बचाया था। सोहन पर उंगली उठाकर लड़की वाले अपना गुनाह छुपा रहे हैं। हाँ हाँ, हमने गुनाह किया है अपने पुत्र का रिश्ता तुम्हारे यहाँ देकर, जो भाई जवान में विधवा हो गई। लाहौर सिंह जी, प्लीज आप बैठ जाइए। अरे विधवा ही तो है, मगर जिंदा तो है। पर तुम लोगों ने मेरा बेटा ही छीन लिया। वो रब दी सो, पहले वाली तो दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, दुश्मनी तो अब होगी। जान के बदले जान। रंजीत जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाए जज साहब, मेरा तो कालजा छीक छीक कर कह रहा है कि इस लड़के ने मेरे बेटे को जानबूझ के मारा है। ओए यशमीत, अगर तुम यहां से निकल गया तो बाहर नहीं बचेगा और मैं मारूंगा तुम्हें। तो हाथ काट देना। चुप कर। ऑर्डर, ऑर्डर। आप ना बिल्कुल सही हो जी। गोली जसिंदर वीर जी के गन से नहीं, किसी और गन से निकली थी, है ना? 7वीं गोली शामियाने के पीछे से। लेकिन कौन हो सकता है जी? मैंने तो समझ ही नहीं आता। लेकिन मैनू पता है कि आपने तब तक गेस भी कर लिया होगा जी कि सबके पीछे कौन है ना? हाँ, गेस कर लिया, उसने बता नहीं रहा। लेकिन केडी से है ना, वो सच्चाई तक जरूर पहुंच जाएंगे। ही इज द बेस्ट। लेकिन जी ये भी तो सोचो ना कि आपके बिना केडी जी अकेले ये सब कुछ कैसे कर पाएंगे जी? हाँ हाँ, इसके बगैर तुम्हें उंगली नहीं उठा सकता। वैसे आपसे ना मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। आपकी कोई वो है, वो गर्लफ्रेंड? नहीं, कोई गर्लफ्रेंड। तो यानी शादी वादी का प्लान? शादी नहीं, शादी वादी के बारे में मैं नहीं सोचता। और आप भी शादी वादी का नाम मत लीजिए, कम से कम यहाँ तो नहीं। देखिए, यहाँ एक शादी कराने के चक्कर में दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और मेरा तो कहना यह है कि अगर जल्दी केस सॉल्व नहीं हुआ ना, तो बहुत जल्द यहाँ जंग छिड़ जाएगी। नहीं, हाँ जी, नो शादी अभी, नो शादी। मैं ना एक काम करती हूँ जी, मैं ना आप दोनों के लिए बादाम वाली लस्सी लाती हूँ, ठीक है? वेरी गुड। उससे ना आप दोनों को सोचने में बड़ी मदद मिल जाएगी जी। सही बता रही हूँ मैं, ठीक है? जल्दी जाओ, जल्दी। केडी साहब, ये तो वैसा लॉन्ग टर्म प्लान बना रही है। तो अच्छा है, बना ले। तुझे क्या प्रियंका चोपड़ा चाहिए? नहीं सब, मैं तो बच्चा हूँ अभी सब, मैं शादी वादी नहीं करूँगा सब। आपने इसे मेरी तरफ डाइवर्ट करके मैंने किसी को किसी की तरफ डाइवर्ट नहीं किया। मैंने केवल अपनी तरफ आ रहे हैं संकट के रास्ते से मैं हटा। और लस्सी लीजिए जी, लस्सी। केडी जी, लस्सी। नहीं, इसी को दो, शादी के बाद काम आएगा। इस केस में ऐसा तो नहीं वरुण कि संकट किसी और की तरफ जा रही हो और करतार सिंह की तरफ चली गई हो। काम कर तू।
केडी साहब वाह। तो आपका कहना यह है कि निशाना दूल्हा करतार सिंह नहीं बल्कि डीएसपी सरबजीत सिंह थे? जी जी, डीएसपी सरबजीत सिंह ही थे, जो योर ऑनर गोली चलने के एक क्षण पहले ही गोली के रास्ते से हटे और गोली जाकर के करतार सिंह जी को लगी। कमाल है केडी साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। योर ऑनर, उस हिसाब से तो निशाने पर वहां कोई भी हो सकता था, सिर्फ डीएसपी सरबजीत सिंह ही क्यों? हाँ, उचित प्रश्न, और उसका उत्तर यह है योर ऑनर कि करतार सिंह जी जहां बैठे थे उनकी कुर्सी से 6 फुट की दूरी पर एक पेड़ में गड़ी हुई एक गोली मेरे सहायक वरुण को मिली। स्पष्ट बात है योर ऑनर कि गोली करतार सिंह पर चलाई गई थी तो 1 फुट या 2 फुट से गोली मिस हो सकती थी, पूरे 6 फुट से नहीं। एक और बात योर ऑनर, ये 8वीं गोली जिस दिशा में चली थी, इस वीडियो फुटेज के अनुसार उस स्थान पर कुछ क्षण पहले डीएसपी साहब ही उपस्थित थे। एंड योर ऑनर, इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट से यह तय हो जाता है कि ये 8वीं गोली भी उसी गन से चलाई गई थी जिस गन से वो 7वीं गोली चलाई गई थी, जिस गोली ने करतार सिंह की जान ली। इससे डीएसपी सरबजीत सिंह का क्या लेना देना? सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि अगर एक बार डीएसपी सरबजीत सिंह पर गोली चलाई जाती तो इसे भूल या गलती का नाम दिया जा सकता था, किंतु 2 बार गोली चलाई गई योर ऑनर, 2 बार हमला हुआ, इसका अर्थ स्पष्ट है योर ऑनर, कोई उन्हें मारने का प्रयास कर रहा था। मान लेते हैं कि शिकार दूल्हा करतार सिंह नहीं बल्कि डीएसपी सरबजीत सिंह थे, लेकिन शिकार करने वाला तो योर ऑनर जसमीत ही था। क्यों? तुमने डीएसपी सरबजीत सिंह को मारने की कोशिश की या नहीं? क्या? ओ नहीं जी, और मैं क्यों डीएसपी साहब को मारना चाहूंगा जी? योर ऑनर, एक पुलिस वाले के जितने मित्र होते हैं उससे कहीं अधिक शत्रु होते हैं, और डीएसपी सरबजीत सिंह जी के कितने दुश्मन थे, कितने शत्रु थे और कौन कौन थे, ये जानने के लिए मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो गोली उस दिन मुझ पे चलाई गई थी। डीएसपी साहब, आपके अनुमान में वहां उस शादी में कौन सा ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसने आपको मारना चाहा होगा? एनी गेसेस? जी, शादी में तो बहुत लोग थे। ये कहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसने गोली। हाँ जी, यही जसमीत होना, इसी ने मुझ पे कातलाना हमला किया होगा जी उस दिन। तकरीबन 1 साल पहले एक केस हुआ था और इस जसमीत पर 2 भाइयों के कत्ल का इल्जाम था, दिलेर सिंह और जागीर सिंह। हाँ जी। और ये केस आपको सुपुर्द किया गया? हाँ जी जज साहब, मुझे तो शुरू से ही शक है कि उन दोनों भाइयों का कत्ल इसी जसमीत ने किया था, पर इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत ना होने की वजह से इसको छोड़ना पड़ गया था, और उसी दिन से ये मेरे वैर बढ़ गया था। वैर ही नहीं जज साहब, इसको मुझसे डर है कि कहीं इसके खिलाफ मैं सबूत ढूंढकर इसको जेल में ना भेज दूं, और जनाब इसीलिए इसने उस दिन मेरे ऊपर कातलाना हमला किया होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या कह रहे हो डीएसपी साहब आप? मैं आपसे कौन सा बैर रखूंगा, जबकि उस केस में तो मुझे निर्दोष भी साबित कर दिया गया है, और मैंने कोई उन 2 भाइयों को नहीं मारा जज साहब। वाह, क्या बात है योर ऑनर, ये केस तो और भी गहरा होता जा रहा है। यहाँ तो खोदा पहाड़ और निकला पर्वत। योर ऑनर, इस लड़के जसमीत ने 1 साल पहले 2 भाइयों को मारा, और जो पुलिस वाला इस तक पहुंचने ही वाला था
इसने उसको भी मारने की कोशिश की। क्या बात है जसमीत, लेकिन योर ऑनर अफसोस, मौत किसी और की हुई, लेकिन 2 खून से बचने के लिए एक तीसरा खून। थैंक यू वेरी मच मिस्टर पाठक, अमेजिंग। आपने अदालत की और हमारी आंखें खोल दी। हाँ, मैंने तो अदालत की आंखें खोली हैं, किंतु डीएसपी साहब, पुलिस फोर्स ने तो वो 2 भाइयों का मर्डर केस फिर से खुलवा दिया, एक इंक्वायरी द्वारा, और वो इंक्वायरी आपके विरुद्ध है। जज साहब, वो एक रूटीन इंक्वायरी थी और उसमें मेरे खिलाफ अब तक कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। मैं समझाता हूं, अब जाकर के आपके वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसा लग रहा है कि आपने केस संभालने में सावधानी नहीं बरती। आपने कहीं ना कहीं सच को छिपाया है, सबूतों पर पर्दा डाला है, योर ऑनर। डीएसपी साहब के सुपीरियर्स का यह कहना है, इनकी जांच में विभेद मिले हैं। इस फाइल में इसकी पूरी जानकारी है, योर ऑनर। कैसे विभेद मिस्टर पाठक? जैसा कि मैंने कहा, योर ऑनर, किसी को फेवर करने के लिए इन्होंने जांच में अड़चन डाली है, सच को छिपाया है। जनाब, वो एक रूटीन इंक्वायरी थी और उसमें मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। साबित करने के लिए मैं हूं ना डीएसपी साहब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। डीएसपी सरबजीत सिंह के किसी और केस का इस केस से क्या लेना देना? वो एक अलग मामला है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, ये दोनों मामले अलग अलग नहीं, एक ही मामला है। क्षमा चाहता हूं यार। चलिए सुरजीत सिंह जी, अगर आप कहते हैं कि दोनों मामले अलग अलग हैं तो यूं ही सही, दोनों भाइयों का मामला अलग रखते हैं, इस मामले पर आते हैं। आप बैठिए, मैं कार्यवाही आगे बढ़ाता हूं। शौक से। डीएसपी साहब, उस दिन शादी के मंडप में जब यह घटना घटी, कानूनी प्रतिनिधि वहां केवल आप अकेले थे। जी। तो क्या किया आपने जब यह घटना घटी? क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? मैंने वारदात के बाद फौरन इस जसमीत की गन अपने कब्जे में ली, एम्बुलेंस और पुलिस जीप को फोन करके बुलाया, अपने भांजे करतार की लाश को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया और इस जसमीत को मैं पुलिस थाने लेकर गया। और जसमीत की पिस्तौल? ये मैंने बताया ना, मैंने उस पिस्तौल को फौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। आपकी कस्टडी में ही थी वो पिस्तौल? जी हाँ, पुलिस थाने में जाकर मैंने उसे कस्टडी रूम में रख दिया था और सुबह उस पिस्तौल को मैंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और ब्लास्टिक डिपार्टमेंट को भिजवा दिया था। अच्छा, तो आपके अतिरिक्त कोई और व्यक्ति है जो उस कस्टडी रूम में गया हो जहां आपके कस्टडी में ली गई जसमीत की रिवॉल्वर रखी हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तो डीएसपी साहब, इसमें आप ही का हाथ है। आप ही ने उस रिवॉल्वर की ग्रिप बदलकर जसमीत को फंसाया। योर ऑनर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि केडी साहब अपनी ही बातों में क्यों उलझ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो डीएसपी सरबजीत सिंह को निशाना बता रहे थे और अब थोड़ी देर बाद ये उन्हें निशानेबाज बता रहे हैं। नहीं, वो इसलिए डीएसपी साहब क्योंकि वो गन आपकी कस्टडी में थी, जहां से आपने अपनी कस्टडी में से निकालकर उसे कस्टडी रूम में रखा। आप स्वयं कह रहे हैं कि उस कस्टडी रूम में आपके अतिरिक्त और कोई गया नहीं, तो फिर गन और कौन बदल सकता है आपके अतिरिक्त? मुझे नहीं मालूम। बताइए ना डीएसपी साहब, किसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं आप? केडी साहब, मैं क्यों किसी को बचाना चाहूंगा? मैं क्यों किसी को पनाह दूंगा? सोहम सिंह को? हाँ जी हाँ, सॉरी, दिमाग से निकल गया। ये सोहम सिंह वहां आया जरूर था, पर ये पूछने कि आगे इस जसमीत का क्या होगा, बस ये पूछने आया था जी। ये पर आप सोहम सिंह को क्यों बचा रहे हैं? उसने तो आप पर गोली चलाई थी। अजीब, भला सोहम सिंह मुझे क्यों मारना चाहेगा? हैं? वो तो मेरे छोटे भरा जैसा है, ते ओदा तो मेरा कोई वैर भी नहीं है। वो क्यों मैनू कमाल कर दियो केडी साहब। वकील साहब, डीएसपी साहब ने जो जो बातें बोली एकदम सही बोली हैं। जी, मैं उस दिन जसमीत से सिर्फ हालचाल पूछने गया था, वो कोई गन क्षण बदलने नहीं गया था। वकील साहब, डीएसपी साहब तो मेरे बड़े वीर जैसे हैं।
उन पर या फिर करतार पर गोली चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरदर्द सा हो रहा है थोड़ा मुझे। बहरहाल, आप वो अंतिम व्यक्ति थे जो वहां उस शामियाने के किनारे की ओर गए थे। आप ही थे। सरदार लाहौरी सिंह ने अपने बयान में तो यही कहा है। वकील साहब, आप शायद भूल गए। पिछली तारीख में मैंने सबके सामने कहा था कि मैं हलवाई को ढूंढने गया था। एक मिनट। कौन से हलवाई को आप ढूंढने गए थे? ये आपका हलवाई दिलबर सिंह तो यही है। देखिए, करतार सिंह के बिल्कुल सामने नाच रहा है बाकी बारातियों के साथ में। आप कौन से हलवाई को ढूंढने गए? और वकील साहब, याद आया मुझे कि मैं वहाँ मंगलू, जो हलवाई का असिस्टेंट था, उसे ढूंढने गया था। लेकिन सोहन जी, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, सारे सहायक हलवाई तो पीछे थे, हलवा बना रहे थे दुकान पर। तो आप किसे ढूंढने? हाँ, याद आया वकील साहब। मैं उस समय दुकान ही जा रहा था। आप दुकान की तरफ जा रहे थे? हाँ जी हाँ। लेकिन जो दुकान है हलवाई का, वो तो वहाँ शामियाने की आगे की ओर है। जो दरवाजा जो है वहाँ से जाया जाता है। पीछे उस किनारे की ओर कैसे, कहाँ से जा रहे थे? वकील साहब, याद आया मुझे। वो क्या था, दुकान जा रहा था लेकिन मैं रास्ता भूल गया। मुझे रास्ता याद नहीं रहा। अद्भुत सोहन जी, अद्भुत। क्योंकि ये दिलबर सिंह जी जो है आपके पुराने मित्र हैं और इस विवाह में मिठाई बनाने का काम आप ही ने उन्हें सौंपा था और आप उन्हीं के दुकान का पता, उन्हीं के दुकान का रास्ता भूल गए। भूल गया? गलती हो गई। अब क्या सूली पे चढ़ाओगे मुझे? अरे नहीं सोहन जी, अब इस भूल के लिए आपको सूली पर कैसे चढ़ा सकते हैं। किंतु हाँ, एक और भूल आपने की है जिसके लिए कदाचित ऐसा हो। देखिए, आप कस्टडी रूम में गए और आपने इस पिस्तौल पर से अपनी उंगलियों के निशान वाला बट निकाला और जसमीत का बट, जिस पर इसके 3 उंगलियों के निशान थे, उस बट को लगा दिया। आपने ट्रिगर पर से अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी का निशान मिटा दिया। तो सोहन जी, एक हाथ में 4 उंगलियों के अतिरिक्त एक अंगूठा भी होता है। आप इस गन पर से अपने अंगूठे का निशान दुर्भाग्यवश मिटाना भूल गए, जिस भूल के लिए अब आपको सूली पे चढ़ाया जा सकता है। क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है सोहन जी। फोरेंसिक्स का कहना है कि इस गन पर आपके अंगूठे का निशान है। क्या? अंगूठा, ठेंगा, जिसका तात्पर्य ये निकलता है सोहन जी कि ये गन, हत्या का औजार आपके हाथों पर था। आपने डीएसपी सरबजीत सिंह को मारने का प्रयास किया। डीएसपी सरबजीत सिंह गोली के रास्ते से हटे और गोली लगी आप ही के दोस्त करतार सिंह को, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। सोहन जी, अब ये मुकरने का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होगा आपको। भलाई इसी में है कि आप मान जाएं कि जसमीत को फंसाने में आप और आपके सहयोगी डीएसपी सरबजीत सिंह का नहीं, मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूं। मुझे कुछ नहीं पता जनाब, मैं तो बिल्कुल अनजान हूं। जज साहब, ये इस सोन ने तब बदली होगी जब इसने बहाने से मुझे बाहर भेजा था जसमीत की एफआईआर रिपोर्ट लाने के लिए। जनाब, मुझे कुछ नहीं पता है। ओ डीएसपी, चुप कर! चुप कर! ऐसे ओए, मेरे खिलाफ शब्द बोला ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। बाहर निकल, वर्दी अगर तेनू सालिया। ओ तेरी वर्दी ले लूंगा मैं, वर्दी। मेरी वर्दी उतरवाएगा तू? बाहर आ तू। डीएसपी सरबजीत सिंह, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। इसकी नौकरी आप कैसे लेंगे सोहन जी? वकील साहब, 1 साल पहले की बात है। मेरे 2 दुश्मन थे, जागीर सिंह और दिलेर सिंह। उन दोनों को मैंने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस बात का पता डीएसपी को चल गया। लेकिन मैंने इसे पैसे दिए और सारा का सारा केस जसमीत की तरफ डाल दिया।
वकील साहब जब कुछ समय बाद कमीशन बैठा तो डीएसपी डर गया और ये मेरा नाम बताने वाला था कमीशन को, लेकिन इससे पहले कमीशन को बताए मैंने प्लान बनाया क्यों ना डीएसपी को मार दूं। इसी प्लान के तहत मैं उस दिन शादी में गया था कि डीएसपी मेरे सामने आया उसे गोली मारूं, और डीएसपी मेरे सामने आया और मैंने पहली गोली चलाई लेकिन बच गया वो। किंतु दुर्भाग्यवश गोली आपके ही मित्र करतार सिंह को जाकर लगी। लगी और जब मरते समय करतार सिंह ने जसमीत की ओर इशारा किया तब आपने सोचा क्यों नहीं जसमीत को फंसाना चाहिए। आप रात को कस्टडी रूम में गए और पिस्तौल की ग्रिप बदल दी। फिर आपने करतार सिंह जी के पिताजी को मेरे और जसमीत के विरुद्ध भड़काया। Am I right? Am I right? Yes, one. अब इस राइट के बाद एक रॉन्ग भी बताता हूं आपको। वास्तविकता में इस गन पर, हत्या के औजार पर आपके अंगूठे का निशान था ही नहीं। धन्यवाद देता हूं आपको आपके एक बाले जुर्म के लिए। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि दिलेर सिंह जहांगीर सिंह मर्डर केस को फिर से खोला जाए और सोहन सिंह और डीएसपी सरबजीत सिंह इन दोनों को हिरासत में लेकर उन पर तहकीकात जारी की जाए। रही बात करतार सिंह मर्डर की, तो सोहन सिंह को यह अदालत दोषी पाते हुए जसमीत सिंह को बेगुनाह करार देती है और बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। केडी साहब, हाँ लगता है अगली शादी जसमीत और सोनी की होगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले एक और शादी हो सकती है। किसकी? देख कैसे देख रही है तुझे। मतलब अगर तू हाँ कहे तो उसका कन्यादान तो दारजी कर देंगे, तेरा वरदान मैं कर दूंगा। की कहते हो तुसी मुंडे दा ब्याह किया जाए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।